हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर की भारत यात्रा। तो पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे, इनका भारत से क्या संबंध था। तो फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस के एक डॉक्टर थे और ये 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। जब ये भारत आए थे तो उस समय जहांगीर शाहजहाँ का शासन था भारत में। तो इन्होंने उस समय के भारत को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है अपने यात्रा विवरण में कि यहाँ पर धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, जलवायु, कृषि, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और लड़ाइयों के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में, यहाँ के शहरों के बारे में, बनारस के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में बहुत सत्यता और सटीकता के साथ लिखा है। तो उसी में से इन्होंने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में लिखा है कि 16वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कैसे होती थी और कौन कौन सी बुराइयां फैली थी उस समय, कितना अंधविश्वास था। इन सब चीज़ों को इन्होंने रथ यात्रा के माध्यम से बताया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने रथ यात्रा के बारे में। बंगाल की खाड़ी के किनारे पर जगन्नाथ नाम का एक नगर है जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जहाँ तक मुझे याद है, प्रतिवर्ष 8 या 9 दिनों तक वहाँ एक उत्सव हुआ करता है। जिस प्रकार प्राचीन समय में हम्मन यूनानियों और रोमियों के सबसे बड़े प्राचीन देवता जुपिटर का नाम हम्मन है, मंदिर में या आजकल मक्का में भीड़ होती है, उसी प्रकार यहाँ भी होती है। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार सऊदी के मक्का में जितनी भीड़ होती है उतनी लगभग भीड़ यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में होती है। कहा जाता है कि कभी कभी यहाँ 1.5 लाख तक आदमी आया करते हैं। वे लोग लकड़ी का एक बड़ा रथ बनाते हैं जो भारत के और स्थानों में देखा है। इस पर बहुत सी विचित्र मूर्तियाँ बनी या रंगी होती हैं। किसी के 2 सिर, किसी के 2 धड़, किसी का आधा धड़ मनुष्य का और आधा पशु का, अथवा और ऐसे ही विचित्र आकार की मूर्तियाँ बनी होती हैं। इस रथ में 14 या 16 पहिए होते हैं और लगभग 50 या 60 आदमी इसे ढकेलते या खींचते हैं। सबके बीच में जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी हुई होती है जिसे बहुमूल्य वस्त्र पहनाकर लोग अच्छी तरह सजा देते हैं और इस रथ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। पहले दिन जिस समय मंदिर में दर्शन होता है उस समय वहाँ भीड़ इतनी अधिक होती है कि कोई वर्ष ऐसा नहीं बीतता जबकि दूर दूर से चलकर आए किसी न किसी यात्री की जान जाती हो। सभी उस समय उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यह बड़ा भाग्यवान था जो इतनी दूर से चलकर यहाँ आया और आकर मर गया। जिस समय रथ रगड़ता हुआ चलता है उस समय बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धर्म पर विश्वास रखकर इसके भारी भारी पहियों के आगे स्वयं गिर पड़ते हैं और उसी समय मर जाते हैं। इन्हें विश्वास होता है कि यह कार्य बहुत ही अच्छा और वीरता का है। इस प्रकार मरते ही जगन्नाथ जी उन्हें अपने निकट बुला लेंगे और दूसरे जन्म में उन्हें खूब वैभव और सुख मिलेगा। ऐसे अवसरों पर ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए अर्थात पुण्यदान की चीज़ें पाने के लिए लोगों को ऐसे कर्मों के लिए और भी उत्तेजना देते हैं और प्रायः ऐसी धूर्तता किया करते हैं कि यदि मैं स्वयं पूर्ण रीति से उनसे परिचित न हो जाता तो मुझे कभी उन पर विश्वास न होता। वे लोग किसी एक सुंदर कुंवारी कन्या का जगन्नाथ जी से ब्याह करा देते हैं और रात को मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति के पास बैठाकर उसे विश्वास दिलाते हैं कि रात को स्वयं जगन्नाथ जी उसके पास आएंगे और उससे यह भी कह देते हैं कि इस वर्ष के शुभाशुभ अपनी पूजा, सवारी, रथ और दान आदि के संबंध में जो कुछ जगन्नाथ जी को आवश्यक हो वह उनसे जगन्नाथ जी से पूछताछ कर लें। रात के समय चोर दरवाजे से एक पुजारी उस मंदिर में चला जाता है और उस कुंवारी कन्या के साथ संभोग करता है और जो वह चाहता है वही उस बेचारी को विश्वास करा देता है। देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है कि उस कुंवारी कन्या के साथ संभोग किया जाता है। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस बात पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो कुछ इस किताब में लिखा है मैं बस आपको वही पढ़ा रहा हूँ। मैंने इसमें से अलग से कुछ भी जोड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। दूसरे दिन वह फिर रथ पर उसी ठाट बाट के साथ जैसा पहले दिन बैठाई गई थी जगन्नाथ जी की सहधर्मणी
बनाकर उनके साथ बैठा दी जाती है और रथ एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ पहुँचने पर ये ब्राह्मण उससे कहते हैं कि कुछ रात को उसने जगन्नाथ जी से सुना हो, वह जोर से सब लोगों को कह सुनावे। उत्सव के दिन रथ के आगे अन्य बड़े मंदिरों में भी कस्बाइयों का नाच होता है और वे सैकड़ों प्रकार के भद्दे अश्लील इशारे करती हैं और ब्राह्मण उन सब बातों को भी धर्म का एक अंग बनाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी स्त्रियों वेश्याओं को देखा है जो सुंदरता में बहुत प्रसिद्ध हैं, पर वे सर्वसाधारण के पास नहीं जाती। उन्होंने बहुत से मुसलमानों, ईसाइयों और हिंदुओं के साथ रहना और बहुत कुछ द्रव्य लेना स्वीकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को देवताओं, मंदिरों के पुजारियों और उन साधुओं के अर्पण कर दिया है जो धुनी रमाए और जटा धारण किए मंदिरों में नंगे बैठे रहते हैं और जिनके संबंध की विशेष बातें मैं आगे आपको लिखूंगा। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है कि कुंवारी कन्या के साथ संभोग कर लिया जाता था और उसको बता दिया जाता था कि तुम बता देना सुबह कि भगवान जगन्नाथ आए थे और उन्होंने इस तरह की मांगे की है आपसे, तो वहाँ की जनता उस चढ़ावे में उसको देगी। तो वैसे भी इस बात पर कितना